गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8 करेंगे। ओके, इससे पहले पार्ट 7 तक हम लोग का हो चुका है। कल के वीडियो में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। ओके, परसों के वीडियो में कुछ मिस्टेक ये हुआ था कि जैसे कि मैं बता रहा था एक्सेलरेशन का मीन्स यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, मैं बार बार क्या बोल दे रहा था, मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड मैं बोल दे रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। मैं बार बार क्या बोल दे रहा था, मीटर पर सेकंड बोल दे रहा था। ओके, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान कर लेना। ओके, और कल की वीडियो में क्या मिस्टेक हुआ था कि ये जैसे पिछला वाला पार्ट 7 था, लेकिन थंबनेल में पार्ट 6 लिख रहा था, तो उसे मैं बाद में ठीक कर दिया। बट वीडियो स्टार्ट करने पर पार्ट 6 ही बता रहा है, तो उसे आप लोग पार्ट 7 समझना। ओके, पार्ट 7 समझना मीन्स एक्चुअल में जो थंबनेल लगा हुआ है, रियल में जो थंबनेल लगा हुआ है वो पार्ट 7 का ही है और वो रियल है। ओके, आज का हम लोग पार्ट 8 है। ओके, ये थंबनेल सही है यहाँ पे, और थंबनेल भी पार्ट 8 ही लगेगा। ओके, तो आज का हम लोग वीडियो पार्ट 8 पर है। ओके, तो वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा बहुत है। ओके, कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कोई टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे सॉल्व होगा न्यूमेरिकल्स। ओके, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन पर कुछ हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि इस सीरीज़ में जो भी वीडियो आ रहे हैं आप तक पहुंचेगा। ओके, उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा, ताकि आप क्लास को अटेंड कर सको। ओके, और शेयर करो। शेयर करना तो ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जाना चाहिए। ओके, लाइक करो। लाइक करने से क्या होगा, वीडियो को रीच भी मिलेगा, और मुझे काफ़ी ये होता है कि नहीं, आपके लिए और मेहनत करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हम लोग का टॉपिक। ओके, हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। कहीं कहीं छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है, उसे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ 5 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, व्हाट विल द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो इसका तो मेरे ख्याल से आप लोग सिंपल बना सकते हो। ये 5 रेसिस्टेंस है। ओके, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है सीरीज में। ओके, और सब कितना ओम का है, 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.2 ओम। ओके, सब क्या है, तब इसका रिजल्टेंट निकालना, तो इसको आपस में प्लस कर देंगे। ओके, प्लस क्या करना जरूरत है, हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी 5 इंटू 0.2 कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा, 1.0 आएगा, मीन्स 1 आएगा। ओके, तो इसका रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, 1 ओम निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है। यहाँ पे देखिए क्या है, फोर्थ में क्या क्वेश्चन नंबर में, इफ 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द टोटल रेसिस्टेंस। मीन्स 3 रेसिस्टेंस है 3 ओम का, मतलब सारा 3 ओम का। ऐसे ये ऐसे है, ये 3 ओम का है, फिर ऐसे करके ऐसे है, ये भी 3 ओम का, और ये भी 3 ओम का, सभी 3 ओम के हैं। तो इनका पैरेलल कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, ध्यान देना, यहाँ पैरेलल कनेक्शन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग इस तरह से करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ओके, पैरेलल में ही होता है। 3 3 एल्सियम 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या निकला, 3/3 कट जाएगा, तो इसका भी 1 ही ओम आएगा। ओके, और क्या है, यहाँ देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ शुड, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हाउ शुड द टू रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम, दो रेसिस्टेंस 2 ओम के हैं। ठीक है, हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट, जो कि कितना देंगे, 1 ओम। ओके, 2 ओम है। ओके, और इनका मतलब, इससे पहले मैंने आप सभी को एक चीज़ बताया था। ओके, शायद 2-3 दिन इस वीडियो से पहले, मीन्स 1 या 2 या 3 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो भी मतलब
आएगा। ओके, पैरेलल और सीरीज में मैं क्या बताया था, इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं आप सबको बताया था शायद दूसरा या तीसरा, इससे पहले, इस वीडियो से पहले, मीन्स ये पार्ट 8 है या तो फिर पार्ट 7, पार्ट 6 या पार्ट 5, आप खोल के देखोगे, वीडियो को ऑन करके देखोगे तो उसमें मैं एक चीज़ बताया था, इनमें से शायद एक ही वीडियो में है। ओके, मैं बताया था कि यदि ये सीरीज़ है, मान लीजिए पैरेलल, ओके, तो जो भी हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, जो भी हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस, जो मिनिमम होगा पैरेलल के केस में, सबसे मिनिमम, मान लीजिए 2 है, ये 5 है, ये 6 है, तो पैरेलल के केस में जो मिनिमम मीन्स जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा पैरेलल के केस में, वो सबसे कम वाला जो ओम है उससे कम ही आएगा। ओके, मीन्स ये 2 है तो इससे कम ही आएगा पैरेलल वाले कनेक्शन में, और सीरीज वाले कनेक्शन में जो ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा ओम आएगा। ओके, क्योंकि सीरीज में तो सीधा प्लस कर देना है ना, रिजल्टेंट इसका ऐसे ही निकलता है। सीरीज में रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जो ज़्यादा रहेगा, लार्जर रहेगा, उससे भी बड़ा ये रिजल्टेंट निकलेगा। ओके, उससे भी बड़ा निकलेगा। बट पैरेलल में क्या है, जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी कम निकलेगा रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है कि 2 रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड सो डेट प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, 1 ओम का, मीन्स ये 2 ओम से कम है, मतलब जाहिर सी बात है कि कम आ रहा है। कम आने का मतलब क्या है, ये पैरेलल में है। ओके, तो कैसे इन दोनों रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो देखिए ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट यहीं से पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझना है। ओके, तो 2 ओम को यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो इसको हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2। ओके, 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2। ओके, कट गया, 1 ओम हो गया। ओके, ये 1 ओम है। ओके, तो हम लोग क्या समझे कि अच्छा, आप यदि मन में सोच रहे हो कैसे आप पकड़ लिए सर कि ये पैरेलल में है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बात बताया। ओके, आप 2 मिनट 3 मिनट पहले रिवाइंड करके वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि 2 रेसिस्टेंस है, 2 ओम का है। ओके, दोनों 2 ओम के हैं, 2 ओम्स के दोनों हैं। उसको ऐसा हम मतलब कनेक्ट किए ना कि रिजल्टेंट 1 ओम है, यानी इससे कम है। ये 2 ओम से 1 ओम कम है ना, कम होने का मतलब ही यही है कि 2 ओम से ज़्यादा रहता तो सीरीज में आ जाता। ओके, 2 ओम से ये कम है, तो इसका मतलब क्या, ये पैरेलल में, मीन्स एक तरह से समझो तो सीरीज के केस में, ओके, सीरीज के केस में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा वो लार्जर रेसिस्टेंस से ज़्यादा आएगा। ओके, ज़्यादा मोर आएगा। ओके, और पैरेलल कनेक्शन में जो स्मॉलर रेसिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा क्या है, ये रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। ओके, तो जो स्मॉल रेसिस्टेंस मीन्स 2 ओम मान लेते छोटा है, तो यहाँ मान लीजिए 2 ओम छोटा है तो उससे तो कम ही ना ये है। अब मान लीजिए 2 ओम बड़ा ही रहता तो हमको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इस 2 से ज़्यादा रहना चाहिए, 3 रहता, तो यहाँ समझते हम लोग सीरीज में है। बट यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ओम है और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1 ओम, यानी इससे कम आ रहा है, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये पैरेलल में ही होगा। ओके, इसको ऐसे आप सोच सकते हो। अच्छा, और क्या है, और क्या है इन विच रिजल्टेंट। ओके, देखिए यहाँ पे जो मैं अभी बताया वही चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमा के देता है, इसी बेसिस पे देता है। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप उसे नोट करो, उसी बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। ओके, उसी बेसिस पर क्वेश्चन आता है। आप देखिए अभी जो मैं बताया हूँ उसी पे ये दोनों सॉल्व हो रहा है, 5 और 6 उसी दोनों पे सॉल्व होगा, ये कोई टीचर जल्दी बताने वाला नहीं है। ओके, 2 रेसिस्टेंस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड टर्न बाय टर्न। ओके, दो रेसिस्टेंस है, उसको टर्न बाय टर्न मीन्स एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया। इन विच केस रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी लेस देन आइदर ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। किस केस में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, किस केस में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है कम रहेगा आइदर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल से कम, तो पैरेलल के केस में।
हमेशा कम रहेगा। ओके, पैरेलल के केस में हमेशा कम रहेगा। यहाँ देखिए क्या 7th नंबर, व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग टू रेजिस्टेंस, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड 6 ओम। ओके, तो मीन्स व्हाट इज अ पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा है, वैल्यूज मीन्स एक से ज़्यादा हो सकता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से क्या वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग टू रेजिस्टेंस, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड अदर, मीन्स इसको दो ही तरीके से हम कर सकते हैं, या तो सीरीज में करिए या तो फिर पैरेलल में करेंगे। ओके, तो एक बार मान लीजिए सीरीज में करते हो 2 और 6 है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मान लीजिए पैरेलल में करते हैं तो ये 2 से भी कम आएगा। पैरेलल में करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 + 1/6, इस 2 से भी कम आएगा। देखिएगा आप लोग, 6 3 + 1 मीन्स 4/6। ओके, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से भी कम आएगा, वही चीज़ है। तो दो अलग अलग है। ओके, यहाँ देखिए क्या है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 2 ohms of resistor to produce combined resistance of 2 ohm and 8 ohm। ओके, इसको बोल रहा है कि आप जो 2 है 4 ओम के रेसिस्टर से, मतलब जैसे ये रेसिस्टर है, ये 4 ओम का, और यहाँ पे भी एक रेसिस्टर है 4 ओम का, इन दोनों को बोल रहा है ना आप कैसे कंबाइन करोगे कि 2 ओम, एक बार तो 2 ओम का रिजल्टेंट निकलना चाहिए, एक बार 8 ओम का। ओके, मीन्स का एक बार 2 ओम का रिजल्टेंट आना चाहिए और एक बार 8 का। तो देखिए एक बार हम यदि सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना, सीरीज में करेंगे तो ये 4 और 4 क्या निकल गया, रिजल्टेंट 8 आ गया इसका। और इसको यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके, इसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो इसको करोगे 1/4 + 1/4। ओके, तो क्या निकला 1/4, 1 + 1। ओके, तो 2 बाई क्या निकला 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 2/4 आ गया। तो यानी 1/r आया यहाँ पे, यानी 1/2 आया। इसको काटेंगे तो क्या आ गया 1/, इसको कैसे किए फिर से देख लेना आप लोग एक बार और, एक मिनट। ओके, ये क्या है, ये हो गया पैरेलल में 4m तो कैसे निकलेगा 1/r = 1/4 + 1/4। ओके, तो 4 1 + 1 मीन्स क्या 1/r इतना आ रहा है हमारा, तो क्या निकला 2/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी 1/r = क्या निकला 1/2 हमारा निकला, यानी r = क्या आ गया 2 ओम। ओके, यही है आपका 2 ओम, क्योंकि 2 ओम कब आएगा जब हम पैरेलल में करेंगे तो। ओके, ये कब आएगा पैरेलल में, और ये कब आएगा सीरीज में। 8 ओम कब आएगा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे इन दोनों ओम को। ओके, यहाँ देखिए क्या है, एक चीज़ और है, आज वीडियो लंबा नहीं जाएगा। ओके, हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, और आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लेना न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टर अरेंजमेंट ए एंड बी आर लोअर कंबाइंड रेसिस्टेंस। लोअर कंबाइंड तो हमेशा पैरेलल में ही ना आता है, मतलब इसका निकालना है, नहीं तो एक काम इसका निकाल के भी देख सकते हो। 10 ओम है। ओके, तो जो छोटा वाला इसमें भी आएगा, क्योंकि छोटा में ये है तो इससे भी कम आएगा रेसिस्टेंस ना। ओके, तो इसको अभी निकाल के भी देख सकते हो, 10 ओम से नीचे ही आएगा इसका, इसका तो 10 ओम है ही। इसका निकाल लेते तो 1/10 + 1 कितना है 1 2 3, ठीक है। एलसीएम लेते तो कितना आएगा, इतना आएगा, यहाँ पे आ गया 100। ओके, +1 तो 1/, ओके, तो इसको डिवाइड करोगे तो और भी कम आएगा। ओके, 1 तक आ जाएगा, इसको काटोगे ऐसे ऐसे 1.01 आएगा। ओके, कंबाइंड रेसिस्टेंस इसमें। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं एक बार क्या बता रहा है ये देखिए दमदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, VVI इसको लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ वायर डेट हैज़ रेसिस्टेंस R। ओके, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, मीन्स 2 इक्वल पीस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों का एक का तो आ जाएगा 1/, एक का आएगा 1/2,
आर एक का आएगा 1/2R। ओके, दो रेजिस्टेंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इसका कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस निकालना। हाँ, क्या दिक्कत है। मान लीजिए ये आर है तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा R/2 आएगा, एक प्लस R/2 आएगा, यही ना आएगा। तो इसका मान लीजिए पैरेलल में करते हैं। ओके, पैरेलल में करने का मतलब क्या है, पैरेलल में करने का मतलब क्या है, 1/R/2 आएगा प्लस 1/R/2 आएगा। हो गया, कुछ करना नहीं था। 2 ऊपर चला जाएगा, आर नीचे ही रह जाएगा। ओके, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आर नीचे ही रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/R प्लस 2/R। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, क्या आ गया, R/2 आया, 2/R आया, सॉरी 2/R प्लस 2/R। ओके, तो R कैल्शियम R हो गया, ये है तो 2 + 2। ओके, तो क्या निकला, ये 4/2 निकला, 4/R निकला, मीन्स 1/R। ओके, तो R कितना आएगा, R/4 आएगा, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ओके, अब ये सब क्वेश्चन है, ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लोग बनाओगे खुद। कैलकुलेट कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस। ओके, तो इसका तो आप लोग निकाल लोगे, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब इसको कैसे निकालना है तो देखो, इस सी को बता दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप लोग आगे बनाओगे खुद से। सी का कैसे आएगा तो देखो, सी के लिए बता दे रहा हूँ, 1/4 प्लस 1/4 पैरेलल है पहले। ओके, तो पहले वाला को सॉल्व करेंगे, 1 + 1 यानी 2/4 आ गया, 1/2 आया। ओके, तो यानी इसका इस दोनों को यदि कंबाइन करते तो 2 ही आएगा इसका, और ये 3 ओम है, यानी 2 + 3 कितना हो गया, 6 ओम। 2 + 3 5 ओम। ओके, 2 + 3 5 ओम, 5 ओम आएगा इसका आंसर। फोर का, सी का क्वेश्चन का 5 आएगा ओम। ओके, इसमें करंट बताना है, इसमें क्या बताना है, करंट बताना है थ्रू ईच रेजिस्टर्स। तो आप इसको देखिए, इसको कैसे पता करेंगे कि ये किस में है, तो ये एक्चुअली किस में है, पैरेलल कनेक्शन है। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन में मैं क्या बताया था कि पैरेलल मीन्स क्या, ऐसे होता है, इसमें I1 I2 होगा और I3 होगा, और सीरीज में V1 V2 एंड V3 था, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो बन रहा है ये पैरेलल में बन रहा है। ओके, ये किस में बन रहा है, पैरेलल में बन रहा है, इस सीरीज में नहीं बन रहा है। तो पैरेलल में बन रहा है तो यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, और वोल्ट हमेशा कॉमन ही रहेगा, दोनों जगह सेम वोल्ट जाएगा, यानी 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट ही जाएगा। ओके, तो 6 ओम से कितना पास करेगा हमारा, तो इसको पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो कैसे ये बनेगा, ये हमारा क्या है, पैरेलल में है। ओके, पैरेलल में है तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 ओम से हमको निकालना है, 6 ओम से क्या बताना है हमको, कितना करंट पास कर रहा है, तो कैसे निकलेगा, I = क्या होता है, V/R होता है। ओके, तो 24/6, तो क्या निकल गया, 4 ओम, यानी इस यहाँ से 4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। ओके, और यहाँ से कितना पास करेगा, तो सिंपल है, 24 मीन्स V/I कर दो, V/R कर दो। ओके, V/R कैसे हो रहा है, तो V = IR होता है हमारा, I निकालना है तो V/R होगा, I। ओके, तो V हमारा कितना है, 24 है, बाई R कितना है, 4 ओम है। ओके, 4 6 24 हो गया, कुछ करना नहीं है, आसान है। ओके, समझो अच्छे तरीके से। अब इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग ये सब बना के देखना खुद से। ओके, ये सब क्वेश्चन है ना जो आप खुद से बना के देखना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सब क्वेश्चन आसान है, सीधा सीधी इसको प्लस कर देना है। ओके, कुछ करना नहीं है। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेसिस्टर से हमको करंट निकालना है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में बताया। 24 नंबर उसी तरह है जैसा उसको पिछले वाले क्वेश्चन को बताया। टोटल करंट इन द सर्किट, तो सभी का निकाल के प्लस कर देना है, या तो फिर सबका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के ये 12 वोल्ट है ना, उससे डिवाइड कर देना। ओके, मीन्स 12 वोल्ट को ऊपर रख के उसको डिवाइड कर देना है, और टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या हो जाएगा,
टोटल रेसिस्टेंस मीन्स क्या, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल देना। तो कुछ नहीं है, आसान है। ओके, ये क्वेश्चन मैं बस बता दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद से आप लोग आगे देखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक मिनट मुझे देख लेने दो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये तो सीरीज में है, ये तो MCQ है। ओके ठीक है, रहने दो, बना के देखना, नहीं समझ में आएगा जहाँ पूछना हम मुझसे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार आप लोग यहाँ गौर कर लो। चलो दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, दोनों ये 15 और 16 थोड़ा समझ लो। 15 और पहले 15 बता दे रहा हूँ। ओके, 15 में क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम एंड रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब है इतना। ओके, 20 ओम एंड अ रेसिस्टेंस वायर, एक रेसिस्टेंस वायर भी है 4 ओम का। ओके, एक बल्ब है जो कि 20 ओम का है और एक है 4 ओम का, दोनों कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। ओके, मतलब ऐसे मान लो ये बल्ब है, ये हो गया आपका, ये बल्ब जल रहा है आपका, ये हो गया 20 ओम का, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस वायर है। ओके, इस पर 6 वोल्ट बैटरी से क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ओके, इसका कितना 4 ओम है। ओके, तो पूछ रहा है क्या इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस निकाल देना है। तो सीरीज में है तो 4 और 20 कितना हो गया, 24 हो गया, टोटल आ गया 24 रेसिस्टेंस हमारा। ओके, ये 20 ओम का बल्ब है। ओके, और यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है जो कि कितना 4 ओम का है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 24 आ गया। ओके, करंट थ्रू द सर्किट, तो करंट कितना आएगा, करंट सेम रहेगा, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। तो यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I निकालना है तो V बाई यानी 6 बाई कितना 24, बस डिवाइड कर देना, जो पॉइंट में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉसेस द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारा क्या निकला, करंट मीन्स क्या, 6 1 6 6 4 मतलब 4 0.25 आएगा। ओके, करंट हमारा कितना आ गया 0.25, करंट हमारा आ गया 0.25 आएगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब कितना है, 20 ओम का है, तो 20 ओम मीन्स 20 ओम, R इज इक्वल टू 20 है। ओके, और करंट हमारा कितना जा रहा है पूरा 0.25, तो V इज इक्वल टू निकाले, V इज इक्वल टू IR होता है, मीन्स 20 इंटू 0.25। ओके, 0.25 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 ये इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉसेस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉसेस रेसिस्टेंस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉसेस क्या, रेसिस्टेंस वायर, ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ जैसे सर्किट मैंने बनाया था अभी। ओके, ये जैसे ये बल्ब है। ओके, और ये रेसिस्टेंस है, ये 20 ओम का है और ये कितना 4 ओम का है। ओके, यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो टी क्वेश्चन में पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस वायर यानी इसके अक्रॉस निकालना है, तो इसके अक्रॉस निकालना है तो हमारा V1 V2 होगा, मीन्स V2 निकालना, मीन्स ये सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो इसके अक्रॉस निकालना है, तो रेसिस्टेंस क्या है, मतलब रेसिस्टेंस कितना है हमारा 4 है। ओके, और वोल्ट कितना है, सॉरी वोल्ट आई हमारा कितना निकला था 0.25। ओके, तो आई V इज इक्वल टू क्या निकलता है, IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो 4 इंटू 0.25। ओके, तो इसका क्या निकलेगा 1 आएगा, और क्या 1 वोल्ट आएगा। कुछ करना नहीं था, तुरंत हो जाएगा। ओके, 60 नंबर अब देख लो तो क्या है, थोड़ा जल्दी से। द ये 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। ओके, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ओके, थ्रू द 5 ओम, 5 ओम से करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग। ओके, यहाँ से एक
यहाँ से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है, ठीक। मतलब यहाँ तक भी आएगा तो हमारा 1 ही एम्पियर का करंट आएगा, ओके। और पैरेलल में क्या होता है, I1 ऐसे होता है, I1 I2 I3 होता है, ओके। और सीरीज में क्या होता है, V1 V2 V3 मीन्स V1 मीन्स क्या, V वर्टिकली याद रखिए, V मीन्स क्या, वर्टिकली मीन्स वर्टिकली जा रहा है, V मीन्स वर्टिकली मीन्स वोल्ट जा रहा है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके ऐसे याद रखिए। और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके। आई हम लोग लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, मीन्स नीचे आ रहा है, यानी I1 I2 होगा, ओके। I1 आएगा, I2 आएगा, ओके, I3 आएगा, ओके। ये ट्रिक है याद रखने का, किसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सीरीज में क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V1 V2, ओके। वर्टिकली V मीन्स वर्टिकली, V मीन्स वोल्ट, ये वोल्ट, ओके, V1 V2। तो यहाँ हमारा क्या है, I1 होगा और यहाँ पे I2 होगा, ओके। तो यहाँ से 1 आया तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमारा कि व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टेंस, मीन्स यहाँ से भी करंट कितना पास कर रहा है, यहाँ से भी करंट कितना पास कर रहा है, ये बताना है, ओके। तो इससे बढ़िया है कुछ हम लोग निकाल लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, सीरीज में क्या होता है, करंट आई सेम रहता है, आई सब जगह। तो यहाँ पे भी पूरा में तो करंट सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलाएंगे तो सीरीज में आ जाएगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले, 1/10 प्लस 1/15, ओके। इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 30 आएगा, ओके। यहाँ पे 3 प्लस 2, ओके, 5/30 यानी 1/6, यानी 1/6, यानी रिजल्टेंट क्या निकला, 6 निकला, ओके। रिजल्टेंट इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये सर्किट इस तरह से तैयार होगा, कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे अब सर्किट कैसे बन जाएगा, ऐसे 5 ओम यहाँ पे ऐसे रहेगा, ओके, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, ओके। तो ये आ गया हमारा 6 ओम का, ये 5 ओम यानी सीरीज में आ गया ये। अब यहाँ से भी पास होगा। तो व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेसिस्टेंस, अदर टू रेसिस्टेंस से हमारा करंट तो 1 ही एम्पेयर पास होगा। यहाँ से भी 6 ओम का, तो ये जैसे मान लीजिए टोटल रेसिस्टेंस 6 ओम का है, ओके, और ये 5 ओम का है, यानी 5 और 1 5 6 11 ओम का हमारा क्या रेसिस्टेंस निकला। करंट कितना पास कर रहा है, 1 एम्पेयर का। तो वोल्ट हम निकाल सकते हैं, V = IR। तो V = मीन्स क्या, 1 × 11 मीन्स क्या, 11 वोल्ट है यहाँ पे लगा हुआ। तो हम लोग को पता चल गया, यानी ये किससे कनेक्टेड है, 11 वोल्ट से, 11 वोल्ट से ये कनेक्टेड है, ओके ओके। क्या है, 11 वोल्ट से कनेक्टेड है, इतना तो कन्फर्म। मीन्स क्या, इसका V कितना आ रहा है, V हमारा है 11 वोल्ट, ओके, क्लियर है। यहाँ पे तो वोल्टेज सेम रहेगा। अब पता करना यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है, ये पूरा में कितना वोल्ट आ रहा है, ओके। ये पूरा में कितना वोल्ट आ रहा है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे कुछ आएगा वोल्ट, यहाँ पे कुछ आएगा, ओके। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, ओके, नहीं तो यहीं पे निकाल लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे ये इसका वोल्ट निकालना है, ये पूरा सर्किट का वोल्ट, यानी ये पूरा रेजिस्टेंस कितना आया था, 6 ओम का हमारा आया था, ओके। और यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है, आई तो सब जगह सेम है, आई होगा हम 1 एम्पेयर का। तो वोल्ट हमारा क्या निकलेगा, 6 ओम, यानी 6 वोल्ट का, यानी इसके अक्रॉस हमारा 6 वोल्ट का ही बैटरी पास कर रहा है, ओके, 6 वोल्ट का पास कर रहा है। तो क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉसेस AB एंड AC। पोटेंशियल डिफरेंस AB मीन्स AB के अक्रॉस हमारा 5 वोल्ट पास कर रहा है, और BC के अक्रॉस और AC के अक्रॉस 11 वोल्ट पास कर रहा है। यहाँ पे AC मांगा है, AC के अक्रॉस 11 वोल्ट और BC के अक्रॉस 5 वोल्ट, क्योंकि पूरा का कितना था, 11 वोल्ट था, इसका 6 वोल्ट आया, तो ये वाला कितना हिस्सा आएगा, AB का 5 ही वोल्ट आएगा, ओके। तो AB का हमारा 5 वोल्ट आएगा और AC का, पूरा AC का मिलाएंगे तो 11 वोल्ट आ रहा है, ओके। व्हाट इज टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस भी हमारा आ चुका है, इन दोनों को निकालें तो आया 6 और ये है 5, तो 11 वोल्ट का आ गया, ओके, 11 ओम का आ गया टोटल रेसिस्टेंस। बस कुछ करना था नहीं, छोटा मोटा चीज़ है, ओके। यदि वीडियो को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखना, ओके। ये वीडियो काफ़ी आसान है,
न्यूमेरिकल से भरा हुआ है और ये दिलचस्प है। ओके, इसको एक बार आप लोग खुद से बनाओ, इसको आप खुद से बनाओ। ओके, खुद से बनाओ, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसे फिर से बनाऊंगा। ओके, मैं आपको ये फिर से बताऊंगा यदि नहीं समझ में आया है तो। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये समझ लिए तो आगे का सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से कल मैं इसे क्या करूँगा, एक बार और आपको रिवाइंड करवाऊँगा। ओके, एक बार कल वाला भी, कल मैं जो अपलोड करूँगा एक बार इसको फिर से मैं करवाऊँगा। ओके, क्योंकि यदि ये समझ गए तो आगे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो फिर ठीक है, आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, एटलीस्ट उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी देखें। ओके, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लेना। ओके, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो भी इस चैनल के थ्रू डाला जा रहा है वीडियो सीरीज जो चल रहा है हमारा, वो आप तक पहुँचे। ओके, हम लोग का टारगेट क्या है, दिसंबर तक ख़त्म कर लेना, और डेफिनेटली कर लेंगे। पॉजिटिव रहो। ओके, चलो फिर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।